दूर करोगे तो वो भी कहेंगे नहीं अम्मा बहुत जानती है, अम्मा को फोन लगाओ, अम्मा ऐसा कैसा हुआ था, ऐसी पूजा कैसी होती है, अरे हमारी अम्मा हमारी गुरु है, मम्मी बता देगी। और मम्मी ने कुछ सुना ही नहीं, मम्मी ने केवल समोसे खाए और कचौड़ी खाई बाजार की, और तब भी पेट नहीं भरा और गोलगप्पे मंगाए और उसी पे समय खराब किया। और केवल आप बस थोड़ा दिखावे के लिए कथा है रही साहब, थोड़ा चले जाएंगे, 2 पैसा आरती में डाल के आ जाएंगे, उससे कल्याण नहीं होगा। कथा सुनने का विषय है। सज्जनों माताओं, जब सप्त ऋषियों की इच्छा हुई कि हम पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने विश्वरूप का पुत्र है पंचजन्य, याद रखना, पंचजन्य एक रसोईया थे। क्या थे? रसोईया। तो उस रसोईया को साथ में ले गए, क्योंकि यहां खाने पीने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा कम रखना बेटा, खाने पीने की आवश्यकता इसी लोक में पड़ती है। बोले शंकर भगवान की। खाने पीने की आवश्यकता यहां पड़ती है। तो पंचजन्य को उन्होंने रसोईया बुलाया, और जब वो तीर्थ कर रहे थे तो मेरु के ऊपर उन्होंने आसन लगाया। कहा? मेरु पर्वत के ऊपर उन्होंने आसन लगाया, और वहां पर बहुत तीर्थ घूम गए थे, वो विश्राम किया। आज उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अपने रसोईया को बोला, पंचजन्य को बोला, माताओं कृपया बोले नहीं, बैठ जाओ वहीं पर बैठ जाओ। उन्होंने क्या बोला? बोले बेटा आज तस्मई खाने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? तस्मई खाने की। खीर अलग है और तस्मई अलग है, ठीक है ना। खीर तो ऐसी होती है, उसके चावल के दाने अलग अलग दिखते हैं, और जो तस्मई होता है वो पूरा घुला हुआ होता है। आज बिल्कुल तस्मई पिएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में तस्मई घोट घोट के बनाते हैं माताएं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में तस्मई बनाने का खूब शौक है, मेहनत करती हैं। तो उसमें तस्मई बनाएंगे, बनाओ और तस्मई खाएंगे। तो जब रसोईया ने उसको, अन्नपूर्णा सिद्धि थी, जैसे ही उसको स्मरण करते थे वैसे ही भोजन तैयार होता था। उन्होंने खीर चढ़ा दी, तस्मई के लिए दूध सब उपलब्ध हुआ, और जैसे ही तस्मई बन करके उन्होंने ठंडा रखने के लिए ठंडा करने के लिए भट्टी से वो नीचे उतार दी। एक बाज सांप को पकड़ करके ले रहा था, क्योंकि बाज का सबसे प्रिय भोजन है सांप, और कारणवश उसके पंजों से छूट गया और वो उसमें गिर गया। किसमें? उस खीर में, उस तस्मई की कढ़ाई में गिर गया। अब वो गर्म थी खीर की कढ़ाई, वो सांप उसमें ही पक गया, मर गया। मतलब रसोईया उस वक्त सब्जी वब्जी अमनिया कर रहे थे, भाई उनका और भी काम था, उनका ध्यान रहा नहीं। तो जब भोजन तैयार हो गया और ऋषियों को पंगत पर बिठाए कि बैठिए अब प्रसाद लीजिए, तो बगल में एक मेंढक था। वो मेंढक मादा थी, एक मेंढकी थी, वो सब उसने सब देख लिया था। जैसे ही वो ऋषियों ने पंगत बिछाई, उन्होंने पत्तल दिया, इतने में वो मेंढक सोचने लगी, वो मेंढकी, कि अगर मेरा शरीर अगर इस वक्त ऋषियों को बचाने में काम आ जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगी, और अगर ये ऋषि इस खीर को खाएंगे, ये तो विषक्त हो गया है, इसमें तो काला सांप गिरा हुआ है, उसका जहर इसी में घुलनशील हो गया है, तो ऋषियों को कितना कष्ट होगा, इन संतों को बहुत कष्ट होगा। और ऋषियों को बचाने के लिए वो जो मेंढक था, मेंढकी थी, उसने कूद मारी और खीर के बर्तन में जाके गिर गई। गर्म थी वो, वहां पर जाते ही वो मर गई। ऋषियों ने देख लिया, सबके सामने गई ना वो फुदक फुदक के। तो ऋषियों ने कहा भोजन उत्तिष्ठ हो गया है, इसको आप फैला दीजिए, इसको खाना नहीं। तो जब उन्होंने खीर खाली की तो देखा तो सांप का मांस तो गल गया था, पर उसकी जो हड्डियां थी पूरी चैन दिख रही थी। तो ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, वो तो सप्त ऋषि थे,
उन्होंने देखा, ध्यान लगाया कि इस मेंढक ने अपनी बलि हमारी रक्षा के लिए दी, हमारे कष्ट निवारण के लिए इसने अपने प्राणों की बलि दे दी, इसलिए हमको हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको हम जिंदा कर दें। तो संत सिद्ध थे, वो संजीवनी मंत्र जानते थे। जैसे ही उन्होंने संजीवनी मंत्र के जो देवता है वो कौन है, शंकर भगवान है, ऐसे ही उन्होंने हाथ में जल लिया और कह दिया कि अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि ही अनुष्टुप ह्रोम बीजम जूम शक्ति सह कीलकम भगवते महामृत्युंजय नमः। और मंत्र बोलते रहे, संजीवनी मंत्र। तो वो जो मेंढक, जिसको मेंढक समझ रहे थे, वो मादा थी, वो मेंढकी थी और वो मर गई। तो उस संजीवनी मंत्र के प्रभाव से उसका मेंढक का रूप तो खत्म हो गया और वो दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो उन्होंने उसका नाम रखा मंदोदरी। मंदोक उदरा उत्पत्त्या इति मंदोदरी, जो मेंढक से उत्पन्न हुई है सा मंदोदरी। उसका नाम मंडूक कहते हैं संस्कृत में मेंढक को। तो उसी मंडूक से वो पैदा हुई है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, मंदोदरी। अब माताओं, हम लोग जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भी भजन चला जाता है, और किसी को गाली देते हैं तो भी भजन जाता है। याद रखना, जब कहीं तीर्थ पर संत महात्मा आशीर्वाद नहीं देते किसी को, उनको कोई प्रणाम करते, वो बोलते हैं राम राधे राधे, पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि जय हो, कल्याण हो, तुम्हारा ऐसा हो, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं जय हो, कल्याण हो, ऐसा ही बोलते हैं ना, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं बोलते। परंतु जब आपके सास ससुर तीर्थ यात्रा में गए होंगे, याद रखना, और पूजा पाठ करते हैं तो उनका कम से कम पैर धोने चाहिए थाली में। और जैसे ही आप उनका पैर धुलेंगे माता पिता का, तो जो बैंक का खजाना है वो तो आपका होगा ही होगा, लेकिन जो पुण्य का खजाना होगा वो भी आपका ही होगा, और वो 16 पीढ़ी तक काम करेगा। समझ गए आप? ध्यान रखना कि कोई और हाथ न मार ले। इसलिए पैर क्यों छूते हैं कि जो हम तीर्थ यात्रा करते, पुण्य कहां होते हैं, पुण्य पैरों पर और हाथों में होते हैं, तो इसलिए पैरों को छूते हैं। तो और जब किसी को गाली देते हैं ना, तो भी पुण्य चला जाता है। जो हमने सत्कर्म किया, किसी को गाली देने से पुण्य जाता है, आशीर्वाद से भी पुण्य जाता है, और अपना खजाना खाली हो जाता है। क्यों? अगर बेटे का ब्याह होगा तो भी खर्च होगा ही होगा, और पिताजी के 12 ब्राह्मण होंगे तो भी खर्च होगा ही होगा। खर्च तो होना है, जन्म के उत्सव में भी खर्च होता है, और मृत्यु भोज करने में भी खर्च होता है। ऐसे ही पुण्य आशीर्वाद से भी जाता है, और किसी पर क्रोध करके श्राप देने से भी पुण्य चला जाता है। इसलिए संत महाजन किसी को श्राप नहीं देते हैं, किसी के मुंह नहीं लगते हैं, किसी पे क्रोध नहीं करना, ठीक है ना। अगर सामने वाला आपको एक गाली देता है तो आप थोड़ा हंसो और बोले भगवान आपको सद्बुद्धि दे। उसको बोलना भगवान आपको सद्बुद्धि दे, तो वो बोलेगा आपने, फिर उसको एक दिन लगेगा कि इसने मुझे गाली के बदले में मेरे लिए सद्बुद्धि क्यों मांगी। फिर उसको अनुभव हो जाएगा कि मेरे अंदर जो विकार है, मेरे अंदर मैं विकार इकट्ठा किया हूं, तो मेरे अंदर से विकार निकल रहे हैं, और उसने भगवान का भजन किया है, इसलिए उसके अंदर से सद्भावना निकल रही है। जैसा जिसके अंदर होता है उसके अंदर से वही निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं साहब हम तो मुंह के फटे, हम तो मुंह से बोल देते हैं और पेट तो हमारा साफ है। अरे जो तुम बोल रहे हो तो अंदर से ही तो बोल रहे हो, तो तुम सच्चे दिल के कहां हो गए? तुम्हारे अंदर तो पहले ही भरा पड़ा हुआ है। कुछ लोग ये कह के साहब हम तो मुंह पे बोलते हैं, सब अन्न के साफ है। अरे जो बोलते हो मन से ही तो बोलते, अंदर से ही तो बोलते। इसलिए सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, अब प्रसंग पर आइए।
जैसे ही उन्होंने संजीवनी मंत्र लगाया तो वो जो कन्या थी, वो मेंढक था, वो कन्या में परिवर्तित हो गई और 4 वर्ष की जितनी बच्ची होती है, सुंदर बच्ची, इतनी बन गई। उसके बाद उनकी मंत्र शक्ति सब खत्म हो गई ऋषियों की। अब मंत्र है ही नहीं, अब बढ़ेगा कहां से? भाई जितना पैसा था उतना तो हमने खर्च कर दिया, जितना भजन रूपी धन था वो तो गया, अब आगे क्या करेंगे? फिर वो भजन करने लग गए। 4 वर्ष तक तो वो बच्ची मंत्र के प्रभाव से बढ़ी। उसके बाद उन्होंने उसको बेटी समझ करके पाला। किसने? सप्तऋषियों ने। इसलिए मंदोदरी के एक पिता नहीं है, मंदोदरी के 7 पिता हैं। कितने? 7 ऋषियों ने उसको पाला। अब जाति गुणम न मुच्यते, जैसा जिसका स्वभाव होता है वो तो स्वभाव के गुण तो आ ही जाते हैं। अब लड़कियों का स्वभाव क्या है? माता पिता की सेवा करना, घर को बटोरना। ऐसे वो लड़की करने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की कांति बढ़ती है, वैसी वो कन्या बढ़ने लगी। वेद मंत्र से उत्पन्न हुई तो कितनी सुंदर होगी, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। पूरे त्रेता युग की विश्व सुंदरियों में पहले नंबर पर सीता जी का हरण रावण ने सुंदरता पे नहीं किया, याद रखना। वो सुंदरता में नहीं आती जगत जननी माता। सबसे सुंदर थी कौन? रावण की पुत्र वधू नाग कन्या मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना, सुंदरता में। और दूसरे नंबर पर आती थी उसकी सास माता मंदोदरी। तीसरे नंबर पर आती थी रूप मालती केकई, राजा दशरथ की पत्नी। ये थी उस वक्त त्रेता युग की विश्व सुंदरियां। ठीक है। अब वो सुंदर कन्या अब बढ़ने लग गई। समय ऐसा आया कि वेद कन्या, रावण भी वेद पाठी, रावण ने भी बहुत वेद पढ़ा। पुलस्त ऋषि जो पुलस्त्य थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य, और पुलस्त्य का हुआ अगस्त्य, अगस्त्य का हुआ विश्वशर्मा, और विश्वशर्मा की 2 पत्नी थी। इलविड़ा से हुआ कुबेर और केकसी से हुआ रावण।